नाजरीन, मैं नाज मिर्जा, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। पुलिस परेड ग्राउंड में रंगारंग जश्न आजादी तकरीब, रियासती वजीर ने कौमी तिरंगा लहराया। महकमे जाती झांकियां मुतवज्जे नजर रही। फनकारों और स्कूली तलबा ने शानदार मुजाहरे पेश किए। जिला जॉइंट कलेक्टर, जिला जज, जिला एसपी ने भी परचम कुशाई की और पुलिस से सलामी ली। महकमे जाती सतह पर अवामी खिदमत के अहद की तस्दीक। तहरीक आजादी में दिगर बरादरान वतन के साथ मुसलमानों का भी बेजबहार रोल। हम अपने शोहदा व मुजाहिदीन को फरामोश नहीं कर सकते। देखिए एक मुख्तसर रिपोर्ट। निजामाबाद जिला भर में जबरदस्त जश्न आजादी, सरकारी और अवामी सतह पर परचम कुशाई, तिरंगे की अजमत को सलाम और मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने का अज़्म। नाजरीन, खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। जिन लोगों ने ईमान कबूल करके फिर कुफर किया, फिर ईमान लाकर फिर कुफर किया, फिर अपने कुफर में बढ़ गए, अल्लाह ताला यकीनन उन्हें न बख्शेगा और न उन्हें राह हिदायत समझाएगा। मुनाफिकों को इस अमर की खबर पहुंचा दो कि इनके लिए दर्दनाक अजाब यकीनी है। जिनकी यह हालत है कि मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते फिरते हैं, क्या इनके पास इज्जत की तलाश में जाते हैं? तो याद रखें कि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ताला के कब्जे में है। और अल्लाह ताला तुम्हारे पास अपनी किताब में यह हुक्म उतार चुका है कि जब तुम किसी मजलिस वालों को अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफ्र करते और मजाक उड़ाते हुए सुनो तो इस मजमे में इनके साथ न बैठो जब तक कि वो इसके अलावा और बातें न करने लगे, वरना तुम भी इस वक्त इन्हीं जैसे हो। यकीनन अल्लाह ताला तमाम काफिरों और सब मुनाफिकों को जहन्नुम में जमा करने वाला है। सूरत निसा आयत 137 था 140। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। एक शख्स ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐ अल्लाह ताला के रसूल, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जिनके हुकूक मैं अदा करता हूँ, लेकिन वो मेरे हुकूक अदा नहीं करते। मैं उनके साथ हुस्न सलूक करता हूँ और वो मेरे साथ बदसलूकी करते हैं। मैं उनके साथ हल्म व बुरबारी से पेश आता हूँ और वो मेरे साथ जहलत बरतते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू ऐसा ही है जैसा कि तू कहता है, तो गोया तू उनके चेहरों पर स्याही फेर रहा है और अल्लाह ताला इनके मुकाबले में हमेशा तेरा मददगार रहेगा जब तक तू इस हालत पर कायम रहे। हदीस मुबारक मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। परेड ग्राउंड पर जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब का इनेकाद अमल में आया। रियासती वजीर ने कौमी परचम लहराया और पुलिस से सलामी ली। प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात की जानिब से झांकियाँ पेश की गयी। 70वें यौम आज़ादी के मौके पर परेड ग्राउंड निजामाबाद में रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया। यहाँ पर रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कौमी परचम लहराया और जना गना मना की धुन पर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर महकमे पुलिस की जानिब से मार्च पास्ट किया गया और रियासती वजीर ने सलामी ली। इस प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ महकमे जात की जानिब से झांकियाँ पेश की गयी और अपने अपने महकमे जात की स्कीमात को इसमें उजागर किया गया। बिलखुसूस हुकूमती स्कीमात, मिशन भगीरथा, मिशन काकतिया और हरित हरम की अहमियत व इफादियत को उजागर करने वाली झांकियाँ आवाम की तवज्जो का मरकज बनी रही। मुख्तलिफ फनकारों और स्कूली तलबा ने कई एक शानदार मुजाहरे पेश किए। इस प्रोग्राम में जिले के आला हुकाम, ओहदेदार और अवामी नुमाइंदों की कसीर तादाद शरीक थी। పాఠశాల విద్యార్థులు పోవాలన్నా, పండిన ధాన్యం తీసుకెళ్లాలనుకున్నా, ఆసుపత్రులు పోవాలనుకున్నా, బస్సు తిరగాలనుకున్నా, రోడ్డు కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి. నేను గతంలో మంత్రిగా చేశాను. పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా 22 జిల్లాలకు 300 కోట్ల రూపాయలు వచ్చాయి రోడ్ల కోసం. ఈ రోజు మన ఒక్క జిల్లాకే రహదారుల డిపార్ట్మెంట్, ఆర్ఎండ్బి డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా 1475 కోట్ల రూపాయలు ఆర్ఎండ్బి రోడ్లు మంజూరు జరిగింది. పంచాయతీరాజ్ రోడ్లు దాదాపు 578 కోట్ల మంజూరు జరిగింది. ఇది ఎక్కడ కూడా ఇంతవరకు జరగలేదు. ఈ రోడ్లను కూడా రిపేర్ చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈరోజు ఒక బాధకర విషయం, ఎడ్యుకేషన్ విషయం మాట్లాడేటప్పుడు ఒక విషయం ప్రస్తావించాలి.
जिला कलेक्ट्रेट में जिला जॉइंट कलेक्टर ने कौमी तिरंगा लहराया। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सलामी पेश की गई। जेसी ने कहा कि मुल्क का विखार तिरंगा हमारी अजमत का निशान है। जिला कलेक्ट्रेट के अहाते में जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट के अहाते में वाक़े तमाम दफातर के आला ओहदेदार और मुलाजिमीन मौजूद थे। क़ब्ल अज़ीम पुलिस ने जेसी को सलामी पेश की। जेसी ने परचम कुशाई के बाद बरादरान वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और कहा कि आज़ादी एक असासा है जिसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से ये आज़ादी हासिल की है, जिनकी कुर्बानियों को हम रायगा नहीं कर सकते, बल्कि इनकी कुर्बानियों को सही खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हमें मुल्क की तरक्की व सालमियत के लिए जद्दोजहद करनी होगी। जिला अदालत के अहाते में जिला जज तिरमला देवी ने परचम कुशाई अंजाम दी। एसपी ऑफिस में जिला एसपी विश्व प्रसाद ने कौमी तिरंगा लहराया और बरादरान वतन को आज़ादी की मुबारकबाद दी। जिला अदालत निजामाबाद के अहाते में बड़े पैमाने पर जश्न यौम आज़ादी का एहतमाम किया गया। जिला जज तिरुमला देवी ने पुलिस से सलामी ली और फिर कौमी तिरंगा लहराया। वकला और अदालती अमले की कसीर तादाद ने तिरंगे को सलामी देते हुए कौमी तराना पढ़ा। जिला जज ने तमाम बिरादरान वतन को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद दी। जिला एसपी विश्व प्रसाद ने भी जिला एसपी ऑफिस में कौमी परचम लहराया। क़ब्ल पुलिस ने उन्हें सलामी दी। जिला एसपी ने तमाम हिंदुस्तानी अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। Independence Day to all the people, and I'm happy to celebrate among my people, that is the staff, the advocates and my colleague officers. मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने जश्न आज़ादी के मौके पर दफ्तर बल्दिया में तिरंगा लहराया और कहा कि आज का दिन माजी के औराक में सुनहरे अल्फाज में लिखा गया है और ये हमारे लिए कीमती दिन है। मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने आज दफ्तर बल्दिया निजामाबाद में तिरंगा लहराया। इस वक्त रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता के अलावा डिप्टी मेयर एम ए फहीम और तमाम डिवीजनों के कॉर्पोरेटर्स और बल्दी ओहदेदार व अमला शरीक था। इस मौके पर मेयर बल्दिया ने कहा कि यौम आज़ादी का जश्न मनाना हमारे लिए एजाज है। ये आज़ादी हमारे अजदाद की जद्दोजहद व कुर्बानी की देन है, जिन पर हम बजा तौर पर फख्र करते हैं और उन्हें जबरदस्त खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। एनजीओ भवन और आरटीसी बस डिपो में जश्न आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराया गया। इन जिम्मेदारान ने कहा कि हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों ने हमें बाइज्जत जिंदगी फराहम की है और हम विखार से जी रहे हैं। जिला एनजीओस ऑफिस में सदर जिला एनजीओस किशन ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। उन्होंने कहा कि ये 70वां जश्न यौम आज़ादी हमारे लिए फख्र की अलामत है। हमने आज से 70 साल कबल पहली बार 15 अगस्त 1947 को आजाद हिंदुस्तान की फिजाओं में सांस ली थी। इस मौके पर हम अहद करते हैं कि हम मुल्क की तरक्की और सालिमियत के लिए अपनी जिम्मेदारियों को मुमकिना अदा करेंगे। आरटीसी बस डिपो के अहाते में आरटीसी रीजनल मैनेजर ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर आरटीसी महकमे के आला ओहदेदार और दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों ने हमें आज बाइज्जत जिंदगी फराहम की है। डिवीजन 47 में मुकामी कॉर्पोरेटर सुजाता कापरती ने जश्न आज़ादी के मौके पर तिरंगा लहराया। टीआरएस पार्टी ऑफिस में जश्न आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराया गया। सदर जिला टीआरएस ने परचम कुशाई की और कहा कि तिरंगा हमारी अजमत का निशान है, जिसकी सरबुलंदी के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं। टीआरएस पार्टी ऑफिस में जश्न यौम आज़ादी का एहतमाम किया गया, जिसमें रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रुकन असेंबली निजामाबाद बीगाला गणेश गुप्ता, रुकन कानून साज काउंसिल बीजी गौड़, भक्ता वसलम दिल्ली, तारिक अंसारी और दीगर कायदीन शरीक थे। इस मौके पर सदर जिला टीआरएस ईगा गंगा रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। सबने तिरंगे को सलामी दी और कहा कि हमारी अजमत का निशान तिरंगा आज से 70 साल कबल पहली बार हिंदुस्तान की आज़ाद फिजाओं में लहराया गया था और वो दिन आज भी हमारे लिए यादगार है। तिरंगा ना हमारा विखार है, जिसकी सरबुलंदी के लिए हम अपनी जानों का नजराना भी दे सकते हैं।
मुस्लिम इलाकों में जश्न यौम आज़ादी का तज़्क़ व एहतशाम के साथ इनेकाद अमल में आया। फ्रूट मार्केट में रुकन असम्बली और सीएम रोड पर साबिक़ा डिप्टी मेयर ने परचम कुशाई की और बरादरान वतन को दिली मुबारकबाद पेश की। रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने आज फ्रूट मार्केट निजामाबाद में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मार्केट कमेटी की जानिब से शानदार जश्न आज़ादी मनाने का एहतमाम किया गया। मुस्लिम इलाकों में भी 70वां जश्न यौम आज़ादी का धूमधाम से इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कहा कि ये आज़ादी हमारे लिए अनमोल है, क्योंकि इस आज़ादी के हसूल के लिए हमारे अजदाद ने अपना खून बहाया और अपनी जानों के नजराने पेश किए। उन्होंने तमाम बरादरान वतन को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। सीएम रोड पर साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली ने परचम लहराया। 70वीं जश्न यौम आज़ादी के मौके पर सालिहीन सोसाइटी की जानिब से यहाँ प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। मीर मजाज अली ने परचम कुशाई के बाद बरादरान वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। सैयद सादुल्ला हुसैनी ITI कमेटी की जानिब से जश्न यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की गई। इस मौके पर इस अज़्म का इजहार किया गया कि इस अराज़ी पर ITI का क़याम अमल में लाया जाएगा और बिला लिहाज मजहब व मिल्लत गरीब अफराद को फ़नी तालीम से आरास्ता किया जाएगा। सैयद सादुल्ला हुसैनी ITI कमेटी की तश्कील अमल में आई, जिसमें सदर मोहम्मद अफजल तेजान के अलावा दिगर अहम जिम्मेदारों में अहमद अब्दुल अजीम, फैजुद्दीन अब्दुल खादर साजिद, मोहम्मद नईम खमर, M.A. माजिद, सईद हमदान के अलावा मारूफ NRI मोहम्मद अब्दुल खयूम के अलावा दिगर शामिल हैं। इस कमेटी के जरिए सादुल्ला हुसैनी ITI के दोबारा अहिया के लिए जद्दोजहद की जा रही है, जिसमें अहम रोल मोहम्मद माजिद खान साबिक सदर जिला औकाफ का है। फैसला लिया गया कि इस ITI का क़याम बाबन साहब पहाड़ी से मुत्तसिल अराजी पर किया जाए। इस ITI के लिए सज्जादा नशीन दरगाह बाबन साहब की पहाड़ी सैयद मकसूद आलम ने इस अराजी की फराग दिलाना पेशकश की, जिसको कबूल किया गया और यौम आज़ादी के जश्न के मौके पर यहाँ परचम कुशाई का फैसला किया गया। और आज इस ITI कमेटी के लीगल एडवाइजर राजेंद्र रेड्डी ने यहाँ परचम कुशाई अंजाम दी और कहा कि ITI के क़याम से गरीब मुस्लिम तबके को जबरदस्त फायदा हासिल होगा। दफ्तर कांग्रेस में भी जश्न आज़ादी का एहतमाम किया गया। सदर जिला कांग्रेस ने परचम कुशाई की और इस अज़्म का इजहार किया कि हर हाल में मुल्क के विखार के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ऑफिस में भी जश्न आज़ादी का पुरतुपक एहतमाम किया गया। सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर हल्के असम्बली निजामाबाद कांग्रेस इंचार्ज महेश कुमार गौड़, प्रदेश कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जी गंगाधर, सदर सिटी कांग्रेस केशवेनु, सदर जिला अखिलियती डिपार्टमेंट मोहम्मद सुमेर अहमद, बल्दी फ्लोर लीडर कांग्रेस मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस के अलावा दिगर कांग्रेसी कायदीन ने शिरकत की। पार्टी ऑफिस पर परचम कुशाई के बाद रेलवे स्टेशन के रूबरू वाक़े शिवाजी आइलैंड के करीब भी कांग्रेसी जिला सदर ने परचम कुशाई अंजाम दी। उन्होंने तमाम बरादरान वतन को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद दी। मुल्क की तरक्की के लिए और गरीब व पसमानदा तबकात के माशी इस्तेहकाम के लिए मरकजी बीजेपी हुकूमत कोशां है। एंडाला लक्ष्मी नारायणा ने दावा किया और असद बाबा नगर में कौमी परचम लहराया। असद बाबा नगर जो शहर के मज़ाफात में एक सलम बस्ती है, वहाँ के मकीनों ने भी जश्न आज़ादी का एहतमाम किया और यहाँ साबिक रुकन असम्बली एंडाला लक्ष्मी नारायणा ने कौमी परचम लहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की क़यादत में मुल्क तरक्की की सिमत गामजन है और आज हम ये वादा करते हैं कि मुल्क के गरीब व पसमानदा तबकात को उभारने और उनको माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए खिदमत करेंगे। मरकजी हुकूमत कई फलाही स्कीमात पर अमल पैरा है, जिसमें से निजामाबाद को दिए गए फंड में 100 करोड़ में से 40 करोड़ मरकजी हुकूमत है। इसी तरह कई एक स्कीमात और भी है जो मरकजी हुकूमत की मरहूने मिन्नत है। उन्होंने तमाम बरादरान वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। सहूलतों में जो होता है, चाहे रोड हो, चाहे पानी पिलाने का हो, चाहे करंट देने का हो, उसके लिए और वो सही इस्तेमाल होना जरूरी है। उसके लिए वो समाचार लेना है, हक को जानना है। हक अगर हासिल नहीं हुआ तो उसके लिए वो हक लड़के भी पाना भी है। तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस में यौम आज़ादी के मौके पर तिरंगा लहराया गया। तिरंगा लहराने के बाद मोहन रेड्डी ने कहा कि ये परचम हमारा विखार है, जिसकी सरबुलंदी हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं।
तेलुगु देशम जिला पार्टी ऑफिस में जश्न यौम आज़ादी का इंतहाई जोश व खरोश से इनेकाद अमल में आया। सदर सिटी तेलुगु देशम बालकिशन की जानिब से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाले सीनियर तेलुगु देशम कायद व साबिक चेयरमैन निजाम कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री मोहन रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तिरंगा लहराकर हम अपने मुल्क के विकार और तकद्दुस को सलाम करते हैं और उसकी बरकरारी के लिए अपनी जानों मालों का नजराना देने का अहद करते हैं। उन्होंने तमाम हिंदुस्तानियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। इस मौके पर बालकिशन के अलावा सदर जिला अखिलती सेल अब्दुल मन्नान, शेख अहमद अकबर और दिगल तेलुगु देशम कायदीन शरीक थे। స్వాతంత్ర దినోత్సవం మనం అందరం కూడా కన్నుల పండుగగా జరుపుకుంటున్నాం। ఆనాటి పెద్దలు జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ పెద్దలందరూ కూడా మనకు సాధించినటువంటి స్వాతంత్రాన్ని ఈరోజు భారతదేశం అంతా కూడా మనం జరుపుకుంటా ఉన్నాం। इब्राहिम नगर में साबिका डिप्टी मेयर के हाथों कौमी परचम कुशाई अमल में आई। उन्होंने कहा कि हम अपने इन अजदाद को खराज अक़ीदत पेश करते हैं जिनकी कुर्बानियों ने हमको आज़ाद फिजाओं में सांस लेने का मौका फराहम किया। शहर के मज़ाफ़ाती सलम इलाके में यौम आज़ादी के मौके पर जश्न का एहतमाम किया गया। यहाँ की डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से मुनक़िदा इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली ने कौमी तिरंगा लहराया। इस मौके पर उनके हमरा इंचार्ज कॉरपोरेटर डिवीजन 36 डॉक्टर ज़हूरुल हक, अब्दुल मतीन जोबली, मोहम्मद मुबीन अजूबा के अलावा दिगर मौजूद थे। मीर मजाज अली ने तमाम अबनाए वतन को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद दी और कहा कि हमारे अजदाद ने बेशबहा कुर्बानियां देते हुए ये अनमोल आज़ादी हासिल की और आज हम उन्हें दिली खराज अक़ीदत पेश करते हैं। जश्न आज़ादी का इब्राहिम नगर में इनेकाद अमल में आया, जहां मारूफ खानदान राजेंद्र रेड्डी ने कौमी परचम लहराया और कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए मुश्तरका जद्दोजहद लाजमी है। यौम आज़ादी के मौके पर इब्राहिम नगर के इलाके में जश्न आज़ादी का एहतमाम किया गया। मशहूर खानदान राजेंद्र रेड्डी ने यहाँ परचम कुशाई अंजाम दी और कहा कि मुल्क की तरक्की व सलमियत के लिए काम करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। मुल्क में गरीब अवाम मसाइल का शिकार है। इस आज़ादी के जश्न के मौके पर इन गरीब इलाकों की अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए मनसूबाबंदी करना और उसकी यकसुई की कोशिश करना कायदीन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बेशुमार स्कीमात है जो लाइल्मी की वजह से लोगों के लिए फायदा नहीं होती। उन्होंने कहा कि किसी भी मसाइल पर यहाँ की अवाम उनसे रुजू हो सकती है। उन्होंने तमाम बरदरान वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। बांसवाड़ा में जश्न आज़ादी की जबरदस्त हलचल, अवाम ने जोश व खरोश से इस जश्न में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ मुकामात पर तिरंगा लहराया गया। मुख्तलिफ कायदीन और ओहदेदारों ने अवाम को मुबारकबाद दी। बांसवाड़ा में भी जश्न यौम आज़ादी का शानदार एहतमाम किया गया। लोगों ने इंतहाई जोश व अक़ीदत के साथ परचम लहराने में हिस्सा लिया। स्कूली तलबा भी पेश रहे। बांसवाड़ा ग्राम पंचायत में मुकामी सरपंच ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी और अपने वतनों को मुबारकबाद पेश की। तहसील ऑफिस बांसवाड़ा में मुकामी तहसीलदार ने परचम कुशाई की और अवाम को मुबारकबाद पेश की। मंडल प्रजा परिषद में भी जश्न आज़ादी के सिलसिले में तिरंगा लहराया गया। MPP सदर ने परचम कुशाई की और अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि आज़ादी हमारे लिए अनमोल असासा है। अवाम टीवी के नाजरीन को और तमाम ही बरदरान वतन को 70वीं जश्न आज़ादी के मौके पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। आज हम हमारे वो शहदा जिन्होंने मुल्क अजीज के लिए अपनी जानों का नजराना दिया, उन्हें दिली खराज अक़ीदत पेश करते हैं। बरदरान वतन की खिदमत में अवाम टीवी की इंतजामिया व अमले की जानिब से यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की जाती है। आज हम आज़ादी का 70वां जश्न मना रहे हैं। हमको आज़ादी यूं ही नहीं मिली, बल्कि इसके लिए हमारे असलाफ ने गिरां कदर कुर्बानियाँ दी, जेलों की सऊबतें बर्दाश्त की और जानों का नजराना भी दिया। हजारों जिंदगियों की शहादत के बाद हमें ये अनमोल आज़ादी हासिल हुई, जिसका तहफ़्फ़ुज़ करना हर मुल्क के जिम्मेदार शहरी पर लाजिम है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए दिगर आबनाए वतन के साथ साथ हमारे कई कायदीन व उलमा कराम ने भी जाम शहादत नोश किया और कई ऐसे हैं जो सालों जेलों में महरूस रहे। हमारे खदावान मुजाहिदीन आज़ादी में सबसे पहले मुजाहिद आज़ादी की हैसियत से जो नाम हमारे सामने आता है वो नाम है फ़तेह मोहम्मद खान टीपू का, जो रियासत मैसूर के फरमारवा थे। उन्होंने अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के तसल्लुत को कबूल करने से इनकार कर दिया। फ्रांस ने तो जल्दी पसपाई इख्तियार की, लेकिन अंग्रेज साजिशों में लगे रहे और आखिरकार इस मर्द मुजाहिद ने अंग्रेज़ों से मर्दानावार टकराता हुआ श्रीरंगापट्टनम में जाम शहादत नोश किया। मुजाहिदीन आज़ादी में यूं तो बेशुमार मुस्लिम नाम शामिल हैं, मगर हम चंद नाम आपके सामने पेश करते हैं। बखत खान,
जिन्होंने मई 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ रोहिला आर्मी तैयार की और काफी अरसे तक अंग्रेजों से टकराते रहे। बेगम हजरत महल ने 1857-58 में लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ महाज आराई की और एक बड़े गिरोह की क़यादत करते हुए अंग्रेजों की नींदें हराम कर दी थीं। खान बहादुर खान ने 1857 में तहरीक आज़ादी को लेकर इंतहाई बहादुरी से अंग्रेजों से टकराया। आखिरकार उन्हें 24 फरवरी 1860 में फांसी पर लटकाकर शहीद कर दिया गया। मौलवी लियाकत अली ने रेबल आर्मी कायम करते हुए अंग्रेजों से लोहा लिया। अशफाकुल्लाह खान मुजाहिदीन आज़ादी की फहरिस्त में एक जगमगाता नाम है। जो शायर थे, शायर फितरतन नजरम मिजाज सुलझो होते हैं, लेकिन अशफाकुल्लाह खान अपने हक और वतन के लिए मर मिटने का जज्बा लेकर उठे थे और तहरीक आज़ादी में और जोशो वलवले से जुलानी पैदा कर दी थी। वो राम प्रसाद बिस्मिल के खास दोस्त और तहरीक आज़ादी के साथी थे। आखिरकार मुल्क के लिए उन्हें शहीद कर दिया गया। मौलवी अहमदुल्लाह शाह 1875 में अवध में अंग्रेजों के खिलाफ महाज आराई की और उनके लिए दर्द सर बन गए। एक मामूली सा शख्स अंग्रेजों के लिए खौफ व दहशत की अलामत बन चुका था। मौलाना महमूद हसन जो रेशमी रुमाल तहरीक के रूह रवां और बानी थे, माल्टा से अपनी तहरीक की शुरुआत की और अंग्रेजों के लिए समय कातिल साबित हुए। ये जद्दोजहद आज़ादी के दौरान कई बार जेलों में महरूस रहे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर पेशे के एतबार से जर्नलिस्ट थे। इसके अलावा एक आलिम दीन और शायर भी थे। इनकी इदारत में निकलने वाले अखबारात ने तहरीक आज़ादी को भड़काने में अहम रोल अंजाम दिया। वो उर्दू अखबार हमदर्द के नाम से निकालते थे और साथ ही अंग्रेज़ों को अपनी बेबाक राय से वाकिफ करवाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी अखबार कमांडर के नाम से निकाला। वो नेशनल कांग्रेस से वाबस्ता थे। मौलाना शौकत अली गौहर भी जर्नलिस्ट और आलिम थे और अपने भाई मोहम्मद अली जौहर के माविन भी थे। उन्होंने भी तहरीक आज़ादी में भरपूर हिस्सा लिया और कई बार जेलों में महरूस रहे। हकीम अजमल खान यूनानी डॉक्टर यानी हकीम थे। पेशाब तिब में उनका खासा नाम था, मगर गुलामी उनके लिए काबिल कबूल नहीं थी, इसलिए अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ डट गए, जिसके सिले में उन्हें कई बार जेल को जाना पड़ा। वो मुस्लिम लीग और नेशनल कांग्रेस से वाबस्ता रहे। इसी तरह जनरल शाहनवाज खान मीर निसार अली मगरबी बंगाल में, प्रोफेसर बरकतुल्लाह पंजाब में गदर पार्टी के बानियों में शामिल हैं। मौलाना हसरत मोहानी शायर, सहाफ़ी और सियासतदान जो कई बार जेल में महरूस रहे। बदरुद्दीन तैयब जो पेशे से वकील थे, 1895 से 1902 तक नेशनल कांग्रेस के सदर रहे और जद्दोजहद आज़ादी में भरपूर हिस्सा लेते रहे। इसके अलावा मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना सज्जाद बिहारी, मौलाना अब्दुल बारी, मौलाना जफर अली खान, मौलाना हिफ्जुर रहमान के अलावा सैकड़ों नाम ऐसे हैं जिन्होंने मुल्क के लिए बेजबहा कुर्बानियां पेश की। इब्राहिम नगर के नौजवानों का रजाकाराना इक़दाम। 15 अगस्त के मौके पर उन्होंने अपने मसाइल खुद हल करे प्रोग्राम के तहत नाली के गड़े में पाइप नस्ब किया। इब्राहिम नगर की अवाम का एक काबिल सताइश इक़दाम। यौम आज़ादी के मौके पर इब्राहिम नगर डेवलपमेंट सोसाइटी के नौजवान कायद ने फैसला किया कि मोहल्ले के मसाइल आज खुद हल करने की जद्दोजहद करेंगे और फिर 15 अगस्त को उन्होंने सड़क में नाली के लिए किए गए गड्ढे को मजीद गहरा करते हुए उसमें पाइप को नस्ब कर दिया। क़ब्ल अज़ी इस नाली के गड्ढे की वजह से इब्राहिम नगर के अलावा डूटी, कमरिया नगर और दीगर इलाकों की अवाम को चलने में दुश्वारियां पैदा हो रही थी। नौजवानान ने इब्राहिम नगर की इस रज़ाकाराना खिदमत की मुख्तलिफ गोशों से जबरदस्त सताइश की जा रही है। चाकली आइलम्मा के मुजस्समे की तनसीब अमल में आएगी। इस प्रोग्राम में रुकने पार्लिमान कविता और डी श्रीनिवास के अलावा दीगर कायदीन शरीक होंगे। ये प्रोग्राम SC, ST, BC और अक़लियतों के इश्तिराक से किया जा रहा है। विनायक नगर में चाकलिया आइलम्मा के मुजस्समे की तनसीब के सिलसिले में तैयारियां मुकम्मिल हो चुकी हैं और जल्द ही रुकने पार्लिमान के कविता के हाथों इस मुजस्समे की इस्तादगी के कामों का आगाज होगा। इस प्रोग्राम में रुकने राज्य सभा डी श्रीनिवास, निजामाबाद रुकने असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता, अराकीन असम्बली हनुमंत शिंदे, शकील आमिर के अलावा मेयर बल्दिया अकुला सुजाता और कारपोरेटर शरीक रहेंगे। ये प्रोग्राम BC, SC, ST और माइनॉरिटीज की मुश्तरका एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा है। अक़लियती कायद सादुद्दीन ने बताया कि चाकलिया आइलम्मा तबक़ाती मुनाफिरत और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जद्दोजहद करने वालों में शामिल हैं। उन्होंने समाजी इंसाफ का नारा बुलंद किया और समाज के पिछड़े हुए कमजोर तबक़ात की आवाज बन गईं। वो दलित तबक़ात में अम्बेडकर और ज्योतिराव फूले की तरह मोहतरम शख्सियत मानी जाती हैं। తెలంగాణ పోరాట యోధురాలు శ్రీమతి చాకలి ఐలమ్మ విగ్రహం ఆవిష్కరణ
కార్యక్రమం చేపట్టాము. ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ సంక్షేమ సంఘం తరఫు నుండి ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి గౌరవనీయులు నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీమతి కల్వకుంట్ల కవిత గారు, అదేవిధంగా రాజ్యసభ సభ్యులు డి శ్రీనివాస్ గారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ సంక్షేమ తరఫు నుంచి విశిష్ట అతిథులుగా నిజామాబాద్ అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గారు మరియు నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్సీ రాజేశ్వర్ గారు, డి రాజేశ్వర్ గారు, బోధన్ ఎమ్మెల్యే పిగిల్ ఆమేర్ గారు, జుక్కల్ ఎమ్మెల్యే హనుమంత్ షిండే గారు, అదేవిధంగా మహబూబాబాద్ ఎంపీ సీతారాం నాయక్. हुकूमत के अहम प्रोग्राम हरितहारम के सिलसिले में मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने चट्टू बोट्टू प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। मोहल्ले जात में खवातीन को बोट्टू लगाकर उन्होंने पौधे पेश किए। मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने 14 अगस्त को एक बार फिर अपने प्रोग्राम चट्टू और बुट्टू का इनेकाद अमल में लाया और शहर की मुख्तलिफ बस्तियों में घूमते हुए उन्होंने खवातीन में पौधे तकसीम किए। उन्होंने खवातीन से ख्वाहिश की कि वो न सिर्फ इन पौधों को लगाएं बल्कि अपनी शख्सी दिलचस्पी व तवज्जो से इन पौधों का तहफ़्फ़ुज़ व निगहदाश्त करें। उन्होंने कहा कि ये पौधे मुस्तक़बिल में हमारी नस्लों की बेहतरी के काम में आएंगे। आज हम जिस जहरीली आलूदगी व कसाफत वाली फिजाओं में सांस ले रहे हैं, ये फिजाएं आगे चलकर मजीद खतरनाक हद तक आलूदा हो जाएंगी। लिहाजा ज़रूरी है कि हमारी मुस्तक़बिल की नस्लों को महफूज रखने के लिए पौधे लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत का ये प्रोग्राम आवाम के मफाद में है, लिहाजा इसमें आवाम को भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। కార్యక్రమము మహిళలతో పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ కాలనీ వాసులతో పెద్ద ఎత్తున జరుపుకోవడం జరిగింది. తెలంగాణ కోసం ఎలాగైతే ఉద్యమం యజ్ఞంలాగా చేసుకున్నామో హరితహారం కార్యక్రమాన్ని కూడా అలాగే చేసుకుంటున్నాము. ప్రతి ఒక్కరూ నా బాధ్యతగాని తీసుకొని హరితహార కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేద్దాము. గౌరవనీయులు మన కేసీఆర్ గారు ప్రతిష్టాపంగా తీసుకున్న ఈ హరితహార కార్యక్రమాన్ని అందరం కూడా విజయవంతం చేద్దాము. మరి మన నిజామాబాద్కే ఫస్ట్ ప్రైజ్ రావడం కూడా నాకు సంతోషంగా ఉంది. మరి స్వచ్ఛ భారత్ ఎలాగైతే చేశానో నేను స్వచ్ఛ భారత్ కూడా సెకండ్ స్థానంలో వచ్చింది. దానివల్ల దానితోడు ఈరోజు మనకు హరితహారం కూడా సక్సెస్ అయినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. చెట్టు ఉంటే ఎన్ని లాభాలు ఉంటాయి అనేది ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసింది, పెద్దలకి చిన్నలకి అందరికి తెలిసింది కాబట్టి అవగాహన వచ్చింది. వర్షాలు పడతాయి, అటు ఆదిలాబాద్ జిల్లా చూడండి, కరీంనగర్ జిల్లాలో చూడండి వర్షాలు ఎంత బ్రహ్మాండంగా పడుతున్నాయో. మరియు చెట్లతోటే వర్షాలు వస్తాయి కాబట్టి వర్షాలు వస్తేనే పంటలు పండుతాయని అందరికీ కూడా బాగుంటుందని చెప్పేసి మరి హరితహారం కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ చేసుకుందామని నేను తెలపడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కరు దీంట్లో పాల్గొనాలని. జై తెలంగాణ, జై హరితహారం. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पुलिस परेड ग्राउंड में रंगारंग जश्न आजादी तकरीब, रियासती वजीर ने कौमी तिरंगा लहराया। महकमे जाती झांकियां मुतवज्जे नजर रही। फनकारों और स्कूली तलबा ने शानदार मुजाहरे पेश किए। जिला जॉइंट कलेक्टर, जिला जज, जिला एसपी ने भी परचम कुशाई की और पुलिस से सलामी ली। महकमे जाती सतह पर अवामी खिदमत के अहद की तस्दीद। तहरीक आजादी में दिगर बरादरान वतन के साथ मुसलमानों का भी बेजबहा रोल। हम अपने शोहदा व मुजाहिदीन को फरामोश नहीं कर सकते। देखिए एक मुख्तसर रिपोर्ट। निजामाबाद जिला भर में जबरदस्त जश्न आजादी, सरकारी और अवामी सतह पर परचम कुशाई, तिरंगे की अजमत को सलाम और मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने का अज़्म। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।